गुलिस्तान टीवी के फेसबुक लाइव में आपका खुशामदीद है। इस वक्त हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, MP आगा रूहुल्लाह मियां अल्ताफ़ और इसके अलावा अली मोहम्मद सागर और नासिर शोगामी यहाँ पे मौजूद थे। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर्स थे उनकी यहाँ पे मीटिंग थी। हालांकि इस मीटिंग की कोई ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तस्दीक नहीं की गई, लेकिन हम भी यहाँ पे सुबह से खड़े हैं और उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले निकल चुके हैं। उनसे पहले आगा रूहुल्लाह भी बाहर जा चुके हैं और साथ साथ मियाँ अल्ताफ़ जो है वो भी निकल चुके हैं और अली मोहम्मद सागर जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। और हमारे पास जो इतलात हैं अंदर के जो ज़राए हमारे की मीटिंग हुई है और कुल मिला के जो इस वक्त सीट शेयरिंग का मामला है बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, इस सिलसिले में जहाँ दिल्ली के अंदर कल शाम को भी मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और लेकिन हतमी नताइज जो है दिल्ली के अंदर सामने नहीं आया। और ये हमारे पास जो ज़राए है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर कुछ सीट्स पर कांग्रेस ने अपने एतराज़ात जताए हैं, जैसे कि बारामूला और सोपोर की सीट पर यह कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उन्हें ये सीट दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अलायंस ठीक है, वो अलायंस के साथ है, लेकिन वो एक रेस्पेक्टेबल अलायंस चाहते हैं। और इस सिलसिले में इस वक्त श्रीनगर के अंदर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी है और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर भी है, उनकी सदारत में कुछ ही देर बाद श्रीनगर के अंदर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं कश्मीर से वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और तवक्कात की जा रही है कि शाम तक जो ये सीट शेयरिंग का मामला है वो हल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ज़राया है उसके मुताबिक नेशनल और कांग्रेस के बीच में 60-30 का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो तय पाया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60 सीट्स जो है वो दी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए 40, जिसमें जम्मू की 23 और कश्मीर की 7 सीटें। और ये भी इतलात है कि कांग्रेस ने 4 सीटें जो इंडिपेंडेंटली रिजर्व रखी है, जिसके लिए उन्होंने PDP से कहा है कि वो इसमें अपना वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक PDP की तरफ से भी उस पर कोई तस्दीक या बयानिया जारी नहीं किया गया है। लेकिन कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के अंदर सीनियर लीडर्स का जमा होना, मीटिंग्स का इनेकाद करना, उधर श्रीनगर में ही कांग्रेस की तरफ से आला सतही जो इजलास है वो कुछ ही देर बाद जारी होने वाला है और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स भी सुबह से ही जमा है और अब ये देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ हतमी फैसला आता है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के अंदर तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर्स हैं, जिनमें मैंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अली मोहम्मद सागर, साथ साथ आगा रूहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट और मियां अल्ताफ़ जो कि मेंबर पार्लियामेंट है वो अंदर थे और अंदर से डिस्कशंस हुई है और कुल मिला के जो कांग्रेस के साथ इस वक्त सीट शेयरिंग का मामला है। वाज़ेह रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीट्स पर पहले से ही प्री पोल अलायंस का ऐलान किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ से दोनों पार्टीज़ के दरमियान अभी तक सीट शेयरिंग का जो मैंडेट लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं किया गया है और उस पर अभी तक जो वो बरकरार है। लेकिन जो कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त श्रीनगर में हो रही है और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की भी मीटिंग हुई और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक मामला जो है वो तय हो सकता है। लेकिन कुल मिला के इतलात यही है कि अलायंस के बीच में मामला सही नहीं चल रहे। एक तरफ कांग्रेस के जो कुछ लीडर, सीनियर लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं या जो असेंबली सेगमेंट्स में जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो चाहते हैं कि उन्हें वहाँ पे मौका दिया जाए, मैंडेट मिले। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा है कि उन्हें कश्मीर की जो 47 सीट्स है, करीबन 40 सीट्स पर उनका यहाँ पे है, उन्हें मैंडेट मिले। लेकिन जो इतलात अभी तक मिली है उसमें यही 60-30 का जो हम कह रहे हैं, जम्मू के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को मिल चुकी है, जो हमारे पास ज़राया है। लेकिन शाम तक ये स्टोरी जो है, ये जो पूरी सस्पेंस है, ये शायद हल हो सकता है। अभी तक ये अलायंस का सीट शेयरिंग का मामला है जो है ये जूं का तू है और अभी तक जो हतमी नताइज जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के अंदर जो मीटिंग हुई है इसमें वर्कर्स की एक बड़ी तादाद भी हमने देखी जो बाहर निकले हैं और कुछ वर्कर्स ने ये भी कहा कि उन्होंने पार्टी कमांड के सामने अपने कुछ एतराज़ात रखे हैं कि उनके जो सेगमेंट्स के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं जो डिज़र्व करते हैं उन्हें मैंडेट दिया जाए। लेकिन ये जो मैंडेट का मामला है या हतमी लिस्ट जो है
ڈیٹیلز کا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے آفیشلی طور پر، لیکن اس کا انتظار ہے، اور سری نگر کے اندر کیا کچھ شام تک نکلتا ہے ضرور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال گلستان ٹی وی کے لیے سری نگر سے عمران نائک۔